इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 4th ग्रेड का जो रिज़ल्ट आया है, ठीक है, और उसके अंदर क्या हुआ कि सचिवालय और आरपीसी के अंदर तो ज्वाइनिंग दे दी गई है, ठीक है, मतलब पोस्टिंग ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं और 1 अगस्त तक उनको ज्वाइन करना है। और एआरडी ने भी यानी प्रशासनिक विभाग ने भी क्या है कि विभागों का आवंटन कर दिया है, ठीक है। अब जो काम बचता है वो ये बचता है कि जो विभाग है वो आगे क्या प्रोसेस करेगा, कैसे प्रोसेस होगी और कैसे जो हमें अब ज़िले मिलेंगे, हमारे घर के आसपास मिलेंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रशासनिक विभाग ने क्या किया, जिलों का आवंटन कर दिया। अब जो विभाग है, जिस भी विभाग में आपको मिला है, वो विभाग क्या करेगा, आपको डीवी के लिए बुलाएगा। डीवी के लिए बोल दो या फिर काउंसलिंग के लिए बोल दो, ठीक है। काउंसलिंग के अंदर वो क्या करेगा कि वो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स देखेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स देखेगा, वो आपके डॉक्यूमेंट को सेट मंगवाएगा, डॉक्यूमेंट्स के जो आपने डीवी में दिखाए थे वो सेट ही मंगवाएगा, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो वहाँ पर जमा करेंगे, ठीक है। तो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाएंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो मुख्य जो विभाग होगा, ठीक है, विभाग का जो मुख्यालय होगा वहाँ पर वो क्या करेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे आपसे, ठीक है। और आपको एक फॉर्म देंगे, ठीक, वो आपको फॉर्म भरना होगा। उसमें 41 ज़िले होंगे। उन ज़िलों में आपको 1 2 3 4 के हिसाब से जो जहाँ भी आपको चाहिए वो उस ज़िले को आपको भरना होगा। उसके बाद विभाग क्या करेगा, जिलों का आवंटन करने से पहले वो निम्न बिंदु पर ध्यान देगा। पहले जो दिव्यांग हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी गृह जिले के अंदर, यानी आपको होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए तो सबसे पहले उनमें जो विभाग देखेगा वो ये देखेगा कि जो दिव्यांग व्यक्ति है, यानी 40% से अधिक उसकी दिव्यांगता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। यानी मान के चलिए आप 2 लोग हो, एक आप सही हो, दूसरा फिजिकल हैंडीकैप है, तो पहले उसको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। अगर एक ही पोस्ट होगी तो उसको मिल जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि प्रेफरेंस इनको दी जाएगी। दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जो विधवा है या परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी है, यानी जो विधवा है या जिनको डिवोर्स हो रखा है और वो महिलाएँ हैं, उनको दी जाएगी दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस। तीसरे नंबर पर प्रेफरेंस उनकी जो एकल महिला है, अविवाहित है, ठीक है, यानी जो अनमेरिड वुमेन है, ठीक है, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद दी जाएगी भूतपूर्व सैनिक को, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक को उसके बाद दी जाएगी। उसके बाद दी जाएगी उत्कृष्ट खिलाड़ियों को, ठीक है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी उनके गृह जिले को चूज करने में, या जो भी जिले वो भरते हैं 1 2 नंबर पे उनको वो देने के अंदर। तीसरे नंबर पति प्रकरण। पति पत्नी प्रकरण का मतलब होता है, सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है, वो उसकी पत्नी सर्विस में है, ठीक है, और उसकी जो मान लीजिए उसकी जो पत्नी सर्विस में झुंझुनू और वो, ठीक है, और जो वो पति है उसका, तो अगर वो भी झुंझुनू के लिए अप्लाई करता है तो उसको झुंझुनू के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। यानी 5वें नंबर पे उसको रखा जाएगा पति पत्नी प्रकरण के अंदर, ठीक है। 7वें नंबर पे है शहीद सैनिकों के आश्रित वीरांगना एवं अविवाहित पुत्री। जैसे जो कोई शहीद सैनिक है, ठीक है, उसकी कोई विधवा है उसकी या फिर कोई अविवाहित पुत्री है उसकी, तो उसको भी प्रेफरेंस दी जाएगी। तीसरे पर जाएगी असाध्य रोग, जैसे कैंसर, ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित अभ्यर्थी के माता पिता पति पत्नी, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिसके माता पिता ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित हैं, ठीक है, या कैंसर रोग से पीड़ित हैं, तो उनको भी प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। 9वें नंबर पर अन्य महिला अभ्यर्थी, जो बाकी महिलाएं हैं उनको 9वें नंबर पर क्या जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी। शेष अन्य पुरुष अभ्यर्थी, यानी बाकी जो भी पुरुष बच गए, ठीक है, उनको 10वें नंबर पर प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इस तरह से क्या करी जाएगी, प्रेफरेंस बांटी जाएगी। इस तरह से आपको विभाग मिलेंगे।